नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी श्योपुर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे व्यंजन की। तो चलिए व्यंजन पर चर्चा करने से पहले हम पुराने वीडियो में हमने एक प्रश्न छोड़ा था, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पुराने वीडियो में हमारा प्रश्न था मूल स्वर है। आ, बड़ा आ, बड़ी ई, सी और डी ए मूल स्वर है। हमने पुराने जो वीडियो था हमारा, उसमें एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा था कि मूल स्वर निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऋषि होगा। क्यों? क्योंकि हिंदी में मूल स्वर 4 होते हैं। मूल स्वर कितने हैं? 4, जैसा कि हमने बताया था। अब 4 कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये हमारे 4 मूल स्वर होते हैं। तो ये तो हमारा हो गया पुराने वीडियो से संबंधित प्रश्न। चलिए आज हम चर्चा करते हैं व्यंजन की। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा व्यंजन। तो देखिए इस व्यंजन के 2 अर्थ है। इस व्यंजन के 2 अर्थ है। कितने अर्थ? 2। एक तो व्यंजन का अर्थ होता है पकवान। जो क्या होता है? पकवान, खाना, भोजन। और एक अर्थ होता है, दूसरा अर्थ इसका हिंदी वर्णमाला के व्यंजन, जैसे क, ख, ये। ठीक है, तो ये चीज भी आप समझ पाए होंगे कि व्यंजन, कभी कभी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि व्यंजन और व्यंजन शब्द युग्म जिसको बोलते हैं, कि व्यंजन और व्यंजन में क्या अंतर है। शब्द युग्म में आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न। तो व्यंजन का अर्थ तो क्या हो गया? ये दोनों हो गए। और एक व्यंजन का मतलब क्या? एक व्यंजन का मतलब होता है पंखा, जो हाथ से अपन लाइट चली जाती है तो हाथ से हवा करते हैं। तो ठीक है, आप ये शब्द युग में पूछे जाते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं व्यंजन की। तो यहाँ पर खाने वाले व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर किस व्यंजन की बात करेंगे? हिंदी वर्णमाला में जो आते हैं हमारे व्यंजन। चलिए, संस्कृत में व्यंजन को हल भी कहते हैं। हल, जिस प्रकार से स्वर को अच कहते हैं, उसी प्रकार से व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है। तो आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। तो ध्यान रखेंगे, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की
सहायता से किया जाता है। उन्हें हम कहते हैं क्या? व्यंजन। चलिए आगे, एग्जाम से संबंधित प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा वो इसी प्रकार से पूछा जाएगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि हिंदी में कुल व्यंजन है। हिंदी में कुल व्यंजनों, प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है कि हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। अच्छा, अब व्यंजन 33 तो होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं? क्या आपको आते हैं? आपको भी आते होंगे। तो देखिए हम उनको लिखने का प्रयत्न करते हैं। जो 33 व्यंजन है वो कौन कौन से हैं और उनका क्रम क्या है। कभी कभार एक क्रम भी पूछ लिया जाता है। जैसे ये प्रश्न हिंदी में कई बार पूछा गया है, उसका एक नमूना मैं आपके सामने दिखाता हूं। सही क्रम है, सही क्रम है, प्रश्न है ये हमारा। ऑप्शन है प्रश्न का जवाब आपके सामने ही है, ढूंढने का प्रयत्न करें। मैंने कहा कि सब कुछ आता है हमें, लेकिन फिर भी हम गलती कर देते हैं। अब ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएगा, किसी भी एग्जाम में मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अब नहीं पूछेगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? य र ल ब, ना कि य ब र ल। ठीक है, सही क्रम क्या है व्यंजनों का? य र ल ब। तो इसलिए हमें सभी का क्रम पता होना चाहिए कि क्रम क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सभी व्यंजनों का क्रम। ये हो गए आपके 33 व्यंजन। तो इनका क्रम देखिए, जिस प्रकार से मैंने आपके सामने लिखे हैं इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। क्यों क्यों ध्यान रखना है? इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा तो हमें हिंदी की शब्दकोश पढ़ना है। तो शब्दकोश का सही आंसर तो आप तभी दे पाएंगे जब आपको इनका व्यवस्थित रूप पता होगा कि किस व्यंजन के बाद कौन सा व्यंजन आता है, तभी आप
हिंदी शब्दकोश के आंसरों का जवाब दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। चलिए तो देखिए क ख ग घ अंग, क्या बोलेंगे? क ख ग घ अंग। फिर च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। तो ये हमारे व्यंजन हैं। अब देखिए इन व्यंजनों को हम वर्गों में विभाजित कर देते हैं। चलिए तो वर्गों में विभाजित करने से पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए व्यंजन के अब हम प्रकार की बात करते हैं। व्यंजन के प्रकार की बात करते हैं तो व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार कितने मुख्य रूप से? 3। व्यंजन के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो भी जान लेते हैं। पहला है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म। देखिए स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या होती है 25। अंतस्थ व्यंजन है इनकी संख्या होती है 4 और ऊष्म व्यंजन है इनकी संख्या भी होती है 4। प्रश्न सीधा आपकी एग्जाम में आ जाता है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी है? 25। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4। अब 25 स्पर्शी व्यंजन है वो कौन कौन से हैं तो देखते हैं। अभी हमने पढ़े थे तो देखिए क से लेकर मा तक ये सभी व्यंजन कैसे हैं? स्पर्शी। तो का से लेकर मा तक या यूं कहें का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के सभी वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 25। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो य, र, ल और व। ठीक है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए। ऊष्म व्यंजन श, श, श और ह, ये हमारे हो गए ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन तो 33 ही है, तो देखिए 33 हो गए, 25 4 29 और 4 33 हो गए ना 33। तो हमने कहा कि व्यंजन 33 होते हैं। मुख्य प्रकार कितने हैं? तो 3 है, स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म। चलिए अब हम इससे आगे भी हैं तो उनका वर्गीकरण देखते हैं। अच्छा, एक और होता है अन्य में इसको हम काउंट नहीं करेंगे। एक होता है संयुक्त व्यंजन, उसको भी साथ में हम पढ़ ही लेते हैं अभी। संयुक्त व्यंजन ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन
व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ, त्रे, ज्ञ और श्र। छ, त्रे, ज्ञ, श्र। तो संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त, देखिए हमने संयुक्त स्वर भी पढ़ा था और संयुक्त व्यंजन भी पढ़ रहे हैं। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जब दो अलग अलग स्वर मिलकर तीसरे का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं संयुक्त। तो इसी प्रकार से यहां पर भी, वहां तो मिले स्वर, यहां पर दो अलग अलग व्यंजन। ठीक है, तो देखिए अपन देखेंगे कि छ का निर्माण किस किस व्यंजन से मिलकर होता है। तो देखिए आधा का प्लस षटकोण वाला श से मिलकर क्षत्रिय वाला छ बनता है। अच्छा, तो ध्यान रखेंगे का प्लस सा से मिलकर आपका क्षत्रिय वाला छ बनता है। बात करेंगे त्रा की, तो त्रा कैसे मिलकर बनता है? तो आधा ता प्लस र, ये यदि दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा हमारा त्रा। फिर ज्ञानी कैसे? क्या? तो इसको हम आधा जा प्लस या, इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा नया वर्ण बन जाएगा ज्ञ। फिर बात करेंगे स्रा, तो जब हम श प्लस र दोनों को मिला देंगे तो हमारा निर्माण हो जाएगा श्र का। तो देखिए संयुक्त व्यंजन समझ में आया कि दो का और श, दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं, उन्हें हमने कहा संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या हिंदी में 4 होती है। कितनी होती है? 4। छ, त्रे, ज्ञ, श्र। तो ध्यान रखेंगे। अब एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न कैसे आता है, किस प्रकार से पूछा जाता है, वो भी मैं बताता हूं। प्रश्न है हमारा, प्रश्न है ज्ञ किस किस से मिलकर बना है? प्रश्न क्या हो गया कि ये किस किस से मिलकर बना है? ऑप्शन होते हैं ग प्लस य, बी ज प्लस य, सी ग प्लस आ और डी ज प्लस आ। तो प्रश्न हमारे संयुक्त व्यंजन से संबंधित इस प्रकार का प्रश्न आता है कि ज्ञान किस किस से मिलकर बना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ज प्लस या। ठीक है, चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका व्यंजन के वर्गीकरण देखेंगे कि व्यंजन किस आधार पर और कितने प्रकार होते हैं। तो आगे का वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे का जो हम पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण, वो मैं चाहता हूं कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ें। ठीक है, तो आप सभी को मेरे द्वारा ये चीजें पढ़ाई गई हैं, यदि आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें, और पसंद आया है तो आप एक छोटा सा कमेंट भी करें। धन्यवाद।